हेलो। हाँ बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे BA पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र और उसमें मैकियावली पर। मैकियावली को आधुनिक युग का जनक या प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक क्यों कहा जाता है? राजनीतिक दर्शन में मैकियावली को युग का शिशु कहने के साथ साथ आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि मैकियावली पुनर्जागरण के शिशु हैं और पुनर्जागरण आधुनिकता का प्रारंभ है। मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग मैकियावली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। राजनीतिक दृष्टि से मध्य युग की 3 विशेषताएं थी: सामंतवाद, पोपतंत्र और पवित्र रोमन साम्राज्य। मैकियावली धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था। दांते की भांति उसने विश्व साम्राज्य की कल्पना नहीं की। वह तो राष्ट्रीय राज्य को ही मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मानता था। इसलिए वह इटली को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में विकसित होते हुए देखना चाहता था। मध्य युग के देवी कानून में उसकी कोई आस्था नहीं थी तथा विधि निर्माता या शासक द्वारा निर्मित कानूनों को ही वह सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च मानता था। इस प्रकार मैकियावली के विचार मध्य युग के विचारकों से अनेक विषयों में भिन्न थे। अब हम आधुनिक युग की उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जिनकी हमें सर्वप्रथम झलक मैकियावली की विचारधारा में देखने को मिलती है, जिनके आधार पर उसे आधुनिक युग का जनक कहा जा सकता है। प्रथम है राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक। आधुनिक युग के प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ। पवित्र रोमन साम्राज्य तथा पोपतंत्र दोनों की शक्ति तथा सम्मान कम हो गया और यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन राजाओं ने निरंकुश राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा धर्म की सत्ता को समाप्त कर दिया। आधुनिक युग के प्रत्येक विचारक ने इस राष्ट्रीय राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया। मैकियावली उसमें सर्वप्रथम था। उसकी श्रेष्ठ कृति प्रिंस इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। वह अपने समय के राष्ट्रीय राज्यों जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता था और उसकी समस्त राजनीतिक कृतियों का यदि कोई उद्देश्य बताया जा सकता है तो वह है इटली को राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत करना ही था। दूसरा है राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। आधुनिक युग का एक प्रमुख लक्षण राज्य को प्राप्त अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है और अरस्तु के बाद मैकियावली सबसे पहले राजनीतिक विचारक है जिन्होंने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया। मैकियावली ने राज्य की महत्ता का इस सीमा तक प्रतिपादन किया कि उसे एक प्रकार से साध्य ही बना दिया। मैकियावली ने ही सबसे पहले यह बताया कि राज्य एक ऐसी सर्वोपरि संस्था है जिसकी अधीनता से ही अन्य सारी संस्थाएं और संगठन फल फूल सकते हैं। समाज की अन्य सभी छोटी बड़ी संस्थाएं राज्य की अधीनता में रहकर ही अपना कार्य सुरक्षित ढंग से कर सकती हैं और राज्य के हित में ही अपना हित समन्वित करके आगे बढ़ सकती है। वर्तमान समय में स्थिति यही है और सेवाइन मैकियावली को इस बात का श्रेय देते हैं कि उसने राजनीतिक विकास की दिशा में होने वाले इस परिवर्तन को सबसे पहले ही भांप लिया था। तीसरी विशेषता है राज्य की संप्रभु सत्ता का पोषक। संप्रभुता के विचार को आधुनिक युग की प्रतीक धारणा कहा जा सकता है और यद्यपि मैकियावली ने कहीं भी बोंदा, ग्रोसियस, हाब्स तथा आइंस्टीन की भांति राज्य की संप्रभुता पर विचार नहीं किया और न ही उसकी कोई परिभाषा दी, पर राज्य को उन्होंने सर्वोपरि संस्था माना है जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती हैं। सेबाइन के अनुसार सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में उसी की रचनाओं से शुरू हुआ। मैकियावली के समय से ही राज्य संप्रभु कहा जाने लगा और बाद में संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया। भले ही मैकियावली ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग न किया हो, पर उन्होंने व्यवहार में राज्य की संप्रभु सत्ता संप्रभुता को पूर्ण अर्थ प्रदान किए। इस प्रकार मैकियावली सिद्धांत में नहीं न सही लेकिन व्यवहार में अवश्य ही राज्य की संप्रभुता के पोषक थे। राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहने का सबसे प्रमुख कारण उसके द्वारा राजनीति का धर्म से और नैतिकता से किया गया पृथक्करण ही है। मध्य युग के समस्त राजनीतिक दर्शन में धर्म राजनीति पर हावी रहा।
और नैतिकता तथा धर्म की दुहाई देते हुए राजनीतिक संस्थाओं का विकास रोके रखा गया। मध्य युग के अंत में राजनीति को धर्म से पृथक करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, लेकिन किसी ने भी इस संबंध में आवश्यक साहस का परिचय नहीं दिया। मैकियावली ने सर्वप्रथम निर्भीकता और स्पष्टवादिता के साथ घोषणा की कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यकता अनुसार उचित अनुचित सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि धर्म और नैतिकता व्यक्तिगत क्षेत्र में आराम से रह सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में तो उन्हें राजनीति की चेरी बनकर ही रहना होगा। उनका प्रयोग राजनीतिक साधन के रूप में ही किया जाएगा। इस प्रकार मैकियावली धर्म और नैतिकता से मुक्त राजनीति का प्रणेता है। शक्तिवादी 5वां पॉइंट है शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता। आधुनिक युग की एक विशेषता शक्तिवादी राजनीति है और इस शक्तिवादी राजनीति को मैकियावली ने ही प्रारंभ किया। मैकियावली ने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया और शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की। उसके अनुसार शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति है। आधुनिक राजनीति में जिन राजनीतिक एवं कूटनीतिक दावपेच तथा छल कपट का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक एवं स्पष्ट रूप से इन साधनों के प्रयोग का समर्थन मैकियावली ने ही किया। छठा है व्यक्तिवाद के समर्थक। आधुनिक युग की एक विशेष प्रवृत्ति व्यक्तिवादी विचारधारा है। आधुनिक युग के प्रारंभ में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का प्रसार हो रहा था और ये विचारधारा बल ग्रहण कर रही थी कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मैकियावली ने इस विचारधारा के अनुसार ही शासन को यह परामर्श दिया कि प्रजाजन के धन का किसी भी दशा में अपहरण नहीं किया जाना चाहिए तथा व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए। उसने इस प्रवृत्ति के अनुरूप ही शासक को यह परामर्श दिया कि उसे स्वयं व्यापार वाणिज्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैकियावली इस दृष्टि से भी व्यक्तिवाद का संदेश वाहक है कि उसने मानवीय व्यक्तित्व में को रोम चर्च के प्रभाव से मुक्त कर उसे पुनर्प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है। सातवां है भौतिकवाद और उपयोगितावाद के प्रवर्तक। आधुनिक युग में भौतिकवाद और उपयोगितावाद का भी एक विशिष्ट स्थान है। मैकियावली इस संबंध में भी अग्रणी है। उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि मानव को इहलौकिक सुख की ही कामना करनी चाहिए, उसके साथ सारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। राज्य, प्रभुसत्ता, कला, सौंदर्य, नारी, मदिरा यही भोग योग्य वस्तुएं हैं। मैकियावली का यह सुखवादी संदेश आधुनिक मानव के लिए अत्यंत प्रीतिकर है और इस आधार पर उसे उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है। आठवां संघ राज्य के प्रथम विचारक। मैकियावली ने इटली के लिए एक कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार भी रखा। उसका कहना था कि एक बार प्रिंस इकाई राज्यों को विभाजित कर उन्हें अपनी अधीनता में कर लेगा, फिर एक ऐसा संघ राज्य बनाएगा जिसमें शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी। आधुनिक युग में विशाल राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था ही अधिक व्यवहारिक है और मैकियावली ने चाहे संघ राज्य के सारे तत्वों पर विचार न किया हो, लेकिन उसने इस कल्पना को अवश्य ही लिया था। आधुनिक अध्ययन पद्धति के अग्रणी। इन सब के अतिरिक्त मैकियावली की पद्धति की दृष्टि से भी आधुनिक युग के जनक हैं। आधुनिक अध्ययन पद्धति के प्रमुख लक्षण पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषण, ऐतिहासिक आधार। मैकियावली ने अपनी अध्ययन पद्धति में मध्य युग के अति धार्मिकतावादी दृष्टिकोण का बहिष्कार किया और बहुत कुछ सीमा तक उसकी अध्ययन पद्धति में आधुनिक युग की अध्ययन पद्धति के उपयुक्त सभी लक्षण विद्यमान है। अपनी सूक्ष्म और स्पष्ट दृष्टि के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों का पर्यवेक्षण किया और ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न परिणाम निकाले। यद्यपि मैकियावली में दूरदर्शिता का अभाव है और उसकी अध्ययन पद्धति में कुछ त्रुटियां भी है, लेकिन उसकी अध्ययन पद्धति आधुनिक ही है। इन आधारों पर हम मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कह सकते हैं। धन्यवाद।